हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको बहुत स्पेशल बात बता देती हूँ, बहुत ही अच्छी बात बता दे रही हूँ। पहले ही एकदम लास्ट शुरू में ही बता देती हूँ, लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा पेंटिंग का आखिरी दिन है, तो आज मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मैं आज सोच रही पूरा निपटा दूँ। और आज देखिए, मैं पेंटिंग करने के चक्कर में आज मैं इतना कल इतना थक गई थी कि मैं आज सुबह उठ नहीं पाई। और आज इतनी सुबह हो गई और देखिए मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेंटिंग करती हूँ। मुझे भी बड़ा वैसा लग रहा था, कितनी सुबह हो गई। थोड़ा सा मैं जल्दी उठती हूँ तो मेरे काम भी जल्दी जल्दी फाइनल होते, जल्दी जल्दी हो जाते। लेकिन आज चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हो जाए, सारे कामों को निपटाना है। तो बस हो ही गया था, बस थोड़ा सा ही रह गया था। मतलब एक बार मैंने इस पर हरा कलर कर दिया था कल। आवाज़ तो है सूख गया था रात भर में, तो आज मैं सुबह सुबह इसको फिर से एक बार फाइनल कलर दे रही हूँ दोबारा, डबल कोट। तो ये देखिए मेरा डबल कोट हो रहा है, तो आज फाइनल हो जाएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लगभग इतने दिन से लगी थी, काफ़ी दिन से मैं सारी चीज़ों को पेंट कर रही थी और थक जा रही थी। ना खाने का समय, ना सोने का, ना किसी चीज़ का ये हो रहा था जल्दी जल्दी काम खत्म हो तो फिर और काम हो जाए। तो आज देखिए मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पेंट करती हूँ। अंदर का फाइनल हो ही चुका है, पूरी चीज़ें अच्छे से हो ही गई हैं। बस रह गया है बाहर, बाहर का तो बस बाहर का है। तो आज लेट हो गया, नींद नहीं खुली, इतनी ज़्यादा थकान थी, इतनी ज़्यादा वो था। तो ये देखिए बस अब ज़्यादा नहीं रह गया है पेंट करने का, थोड़ा ही बहुत है। तो बस यहाँ का भी हो गया है। अब मैं थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई ज़रूरी होता है ना, कि पेंट गिर जाता है उसको मैं तुरंत के तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो उसको भी अभी हटाने का एक अलग सिस्टम रहेगा, अलग ही काम बढ़ेगा जो किया जाएगा। लेकिन जितना मुझसे साफ़ हो जाता है मैं तुरंत के तुरंत पेंट करने के बाद उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। मैंने आपको बात कई बार अपने वीडियो में बता रखा है, ताकि मेरे ही काम हल्के हो जाएं, मुझे ही थोड़ा सा आराम मिल जाए, अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं करके पेंटिंग का काम थोड़ा सा अंदर आई। सुबह से लगी थी, थोड़ा सा मुँह हाथ धुल लूँ, थोड़ा सा चैन मिले, आराम मिले। तो ब्रश को भी धुल देती हूँ, क्योंकि अगर अलग कलर लगाना होता है तो ब्रश थोड़ा सा पहले से धुल के रखती हूँ, ज़्यादा मेहनत नहीं रहता है। तो ब्रश वगैरह धुली, हाथ वाथ धुली, सारे सामान मेरे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। सब चीज़ों को भी रखने में भी बहुत समय लग जाएगा। तो देखते हैं, फिलहाल तो भी एक चीज़ हो जाए जो बहुत ही ज़रूरी था। तो ये देखिए इस तरीके से मेरा काम हो गया। अब चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी किया जाए, क्योंकि ये ज़रा ज़रूरी रहता है, खाना पीना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो ये देखिए किस तरीके से धूप वगैरह होने लगी है। अब सुबह के अब चलती हूँ, चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट वगैरह देखते हो क्या समय होता है, क्या कर पाती हूँ, कैसे कर पाती हूँ। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा चाय वाय पिया जाए, थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, उसके बाद फिर बाहर देखते हैं कितना समय हो गया, कितना समय नहीं हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से आज इतना उजेला हो गया है। नहीं अब तक में मेरा काम हो जाता था, मैं घर के अंदर हो जाती थी, फिर घर में का जो काम रहता था, एंटिंग पेंटिंग, बर्तन झाड़ू पोछा, उसको भी करना रहता था। लेकिन आज जानते हैं इतना टाइम हो गया है, तो बस आज किसी तरीके से मुझे सारे कामों को पूर्ण करना है, तो करना ही करना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से कल हरे कलर से इसको एक बार पेंट किया था, अब इसके ऊपर दोबारा कलर चलने जा रहा है। तो देखिए एक बार हो गया था, दोबारा बाकी था। तो देखिए दोबारा भी आज करके, आज मैंने सोच रखा पूरा अच्छे से, तो फाइनली आज हो ही जाना है। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं बताइए, क्योंकि बच्चों का खाना वाना भी बना के देना है। बच्चों का स्कूल नहीं खुला है, तो इसके पहले मैं सोच रही थी कि ये सारे काम हो जाए, ताकि जब बच्चों का स्कूल खुले तो घर कमरा सब एकदम साफ रहे। फिर उन लोगों को बस अपना काम, अपना पढ़ाई लिखाई, अपना ही सारी चीज़ों पर ध्यान देना रह जाएगा ना। ये सब इधर उधर रहेगा तो फिर वो लोग भी उथल पुथल में रह जाते हैं, इधर चीज़ें उधर चीज़ें, उनको भी छोटे छोटे काम रहते हैं, ये सामान हटाना, वो सामान। मेरे तो बड़े बड़े काम सबको दिख जाते हैं, उनके तो छोटे छोटे काफ़ी काम रह जाते हैं। तो वो लोग भी थक ही जाते हैं, क्योंकि ये वैसा नहीं मैं अकेले ही कर रही हूँ, घर में सभी कुछ ना कुछ सबका लगा हुआ है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने एक बार किया था पेंट, वो सूख गया। तो उसके बाद देखिए साथ ही साथ में ब्रश से भी जहाँ जहाँ छूट जाता है उसको भी एकदम कंप्लीट करना स्टार्ट रहता है। ऐसा ना हो कि मुझे बार बार ऐसा करना पड़े कि जो है दिक्कत रहे, कि फिर से मुझे जो है डबल मेहनत करनी पड़े, फिर ब्रश चलाना पड़े। इसलिए ब्रश को भी साथ में लेके रखती हूँ, और रोलर से अच्छे से करने के बाद जहाँ जहाँ छोटी छोटी जगह छूट जाती हैं उसको अच्छे से मैं रोलर से भी अच्छा से कंप्लीट करती, मतलब ब्रश से अच्छे से कंप्लीट करती चलती हूँ। तो आप लोग देखते हो मेरे हाथ में ब्रश भी रहता है। देखिए जहाँ छोटी छोटी बारीकियाँ हो जाती हैं, छूटती हैं, मैं उसको भी अच्छे से मेंटेन अब बढ़िया से, मतलब मुझे पेंट वेंट मैं कर लेती हूँ, मुझे खुद पता है मैं अच्छे से पेंट वगैरह कर लेती हूँ। अब मैंने पूरे घर को बढ़िया से एकदम बढ़िया से मस्त कलर से जहाँ जैसा मुझे लगा करने के लिए, देखिए भी वाइट इसको भी अच्छे से करना है। अब इतना सब हो चुका है, चाय मैंने पी लिया है। अब उसके बाद अब
बस पेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग। और आज बड़ी खुशी है कि मैंने सोच रखा कि आज मैं किसी तरीके से मेहनत करके इन सबको फाइनल करके ही रहूँगी। इस पर भी कलर चढ़ना है, अभी पहले वो वाइट हो जाए तब उस पर भी कलर करती हूँ। फिर ये देखिए इस तरीके से मेरी पेंटिंग चालू है। इतना सुबह हो गया है, उसके बाद फिर घर का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा और दूसरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। पेंटिंग वाला काम मेरा जो था ख़त्म। अगर पेंटिंग का काम ख़त्म तो समझिए पेंटिंग वाला ब्लॉग भी ख़त्म ही ख़त्म हो जाएगा। बस ये देखिए इस तरीके से मैं फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करके कर ले रही हूँ। और आप लोग बताइए मेरा पेंटिंग वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। मैंने बड़ी मेहनत की है, मुझे खुद पता है, मैंने अपने घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पूरे घर को पेंट करना कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए। और हाँ ये देखिए मैंने फाइनली इसको अच्छे से पेंट जहाँ तक मुझसे हो पाए जितना बना मैंने किया। अभी आप लोग देखिए मैंने अपने बाहर के बरामदे के जो वो था उसको मैं किस तरीके से पेंट करती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये वाला भाग छूट गया था। वही मैं सोची थी सुबह उठ के करूँगी, लेकिन आँख नहीं खुली तो नहीं हो पाया। तो उधर का फाइनल करने के बाद अभी ये बचा है, आज इसको सोच रही हूँ पूरा निपटारा कर ही दूँगी। तो ये देखिए अब बाहर का मेरा पोर्शन है, इतना ही मैं पेंट कर पाऊँगी। इस साइड का पेंट मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये वाला पोर्शन हमको लगता है छूट ही जाएगा। इस बार तो मैं पहले इतना ही करके फाइनल करूँगी। तो ये मेरा बाहर का बरामदे का बाहर का है, जो मैं इसको ऊपर का रह गया था बहुत ही ज़रूरी, तो फिर इसको पेंट कर लेती हूँ। फिर जब समय बचेगा पेंट वगैरह रह जाएंगे तो जो छोटी छोटी चीज़ें जो ये ऊपर के रह गए हैं ये सारी चीज़ें फिर मैं उसको आराम से पेंट करूँगी। लेकिन जो जहाँ पर मेन है पहले उसको अच्छे से साफ़ सफाई करके अब पेंट कर रही हूँ। तो देखिए पेंटिंग मेरी अब धीरे धीरे अच्छे से समाप्त हो जाएगी और बस फिर घर के काम रह जाएंगे। होता है ना घर के काम पेंटिंग। इस समय मेरा सारे रूटीन चेंज है, खाने के पीने के सोने के, यहाँ तक कि खुद को भी ध्यान देने का टाइम नहीं होता है। जल्दी जल्दी किसी तरीके से काम हो जाए, फिर उसके बाद समय ही समय, फिर अपना ही समय है, फिर ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता। फिर आजकल आप लोग देख रहे हैं मेरे नाश्ते में जलेबी ब्रेड पकौड़ा चल रहा है। तो होता है ना, मैं थोड़ा ब्रेड पकौड़ा मुझे पसंद है तो ऐसा थोड़ा सा खाया पिए जाए, काम भी होते जाए थोड़ा सा। अब एक दिन का तो है नहीं, चलो ऐसे ही खा पी के, तो समय टू समय नाश्ता पानी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके बाद देखिए मैंने बनाई थी 2 कलर की सब्ज़ी, दाल चावल एंड रोटी, क्योंकि खाना भी अब ज़रूरी है सबका मनपसंद का बनना। तो जो मैंने जो बोला गया वो मैंने बनाया। फिर पेंटिंग वगैरह मेरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने पेंट को बढ़िया से कर लिया है और मुझे आराम मिल गया है अच्छे से। उसके बाद मैं बैठ गई खाना खाने, खाना खाती जा रही हूँ आराम से बढ़िया से, सबसे बतियाती जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिन से मैंने पेंटा 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 चल रहा था। आज फाइनली मैं इस सबसे छुटकारा पा गई और अच्छे से बैठकर आराम से खाऊंगी। फिर जो हाथ में पैर में मैंने पेंट को रगड़ रखा है उसको भी हटाना है, साफ करना है। और ये देखिए मैं क्या करी, जितने बाल्टी मेरी पेंट वाली खाली हो जा रही पहले उनको यहाँ से हटा देती हूँ, हटा करके एक जगह रखूँगी। फिर उसके बाद वहाँ से जहाँ रखना होगा उसको सही करूँगी, क्योंकि भी बरामदे की सब चीज़ की साफ़ सफाई बिल्कुल बाकी है, पूरे जगह एकदम गंदगी मची हुई है। क्योंकि भी सारा मैं पेंट पे ही मेरा विशेष ध्यान था, ऊपर ऊपर ही साफ़ सफाई हो रही थी क्योंकि इसको सफ़ा करना थी। ये चीज़ें मुझे फाइनली हटानी है। तो मेरे पास जितने समय बच रहे थे मैं अपने समय का यूज भरपूर करती हूँ। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद आराम ही आराम है। तो देखिए ले गई पीछे, अभी रख दे रही हूँ। फिर उसके बाद इसको अपनी जगह रखा जाएगा जहाँ रखना होगा। उसको पहले छाया में रख के बरामदा खाली, इसी में तो टाइम लग रहा है। इस कमरे को खाली करो तो उसमें ले जाओ, उसको पेंट करो तो उसमें हटाओ, इसको पेंट करो तो उसमें हटाओ। इसी चीज़ में इतना मेरा समय चला कि आज मैं कितने दिनों के बाद छत पे चढ़ी और छत पे थोड़ा सा घूमने टहलने लगी। शाम को जब से मेरे घर का पेंटिंग का काम शुरू था मैं छत सब कुछ भूल गई थी, वरना मेरी आदत थी मैं सुबह तो कम ही, क्योंकि सुबह बहुत काम रहता था, और शाम को मैं ज़रूर छत पे चढ़ती थी, कुछ देर तक अपना घूमती टहलती थी। लेकिन आज मैं इतने दिन के बाद आई, मुझे भी लग रहा है मैं काफ़ी दिन बाद आई हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम लग रहा है, थोड़ा सा मुझे अच्छा भी लग रहा है। कितने दिन काम 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 और आज मुझे जाकर मिला आराम। तो मैं छत वत पे घूमी, आराम से घूमी टहली और खाती भी गई। आज मैंने कुछ खाया भी ज़्यादा, क्योंकि होता था ना जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी चाय पियो, जल्दी जल्दी ये करो। फिलहाल मैं खाने या चाय पीने में ज़्यादा जल्दबाजी तो नहीं करती, लेकिन फिर भी ना करने पर भी मन में एक रहता था करना है काम। उसके बाद देखिए ये मैंने बनाई एक नए तरीके की, आलू को पहले उबाला, बच्चों की फरमाइश थी, आलू को पहले उबाला, फिर इसको धनिया लहसुन नहीं धनिया है, थोड़ा सा जीरा, ये सब चीज़ें डाल करके हल्का सा नमक डाल करके पहले आटे में अच्छे से गूथा। इसमें आलू की मात्रा ज़्यादा है और
आटे की मात्रा कम है। तो इस तरीके से मैंने गूँथ करके, मतलब नमक, थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा सा आलू, थोड़ा सा घी, इस तरह और पानी में गूँथ के कुछ देर तक रखने के बाद इसको पन्नी पे, जैसे हम लोग व्रत वाला बनाते हैं उस तरीके से मैंने बनाया। क्योंकि मैं व्रत थी तो बच्चों को मैं बनाती थी सिंघाड़े के आटे का, कुत्तों के आटे का, तो वो लोग इसको खाते थे। तो उन लोगों का कहा मम्मी आज आलू मतलब गेहूं के आटे का भी बनाओ। तो मैं देखिए पन्नी में इस तरीके से बनाई, थोड़ा सा बचा इतना बनाऊंगी, और टमाटर की चटनी और उसके साथ मेरा स्पेशल चाय, और आराम से खाया जाएगा। देखिए मैं किस तरीके से खा रही हूँ। आप लोगों को लगता होगा ना खाती पीती रहती मैं, हाँ मैं सच में चाहे थोड़ा ही बहुत खाऊँ, मैं कुछ ना कुछ खाती पीती रहती हूँ। जब तक सो जाऊँ तभी तक नहीं, मेरा कुछ ना कुछ मेरा मुँह में चलता रहता है। तो मेरा खाना पीने का यही सब रहता है। और आज खुशी भी है ना कि आज मेरा काम फाइनली ख़त्म हो गया। ये रही, देखिए मैंने बताया ना टमाटर चटनी रहेगी और ये सारी चीज़ें रहेंगी, और बस मेरी चाय रहेगी। तो बस एक चीज़ आप लोग विशेष ध्यान से मेरा देखे होंगे अगर ब्लॉग, कि मैं घर के कामों को कर रही थी, पेंटिंग भी कर रही थी, जो एक्स्ट्रा मेरा काम था। पेंटिंग के साथ साथ अपने ऊपर न ध्यान देते हुए मैंने बच्चों को अच्छे से, जो इन लोगों ने कहा वो मैंने बना बना के लोगों को, सुबह तो नहीं बना पाती थी लेकिन शाम को मैं बना करके ज़रूर खिलाती थी। क्योंकि काम मेरा डेली का था, एक दिन का था नहीं कि बच्चों की बातों को इग्नोर किया जाए। इसलिए जो ये लोग बोलते थे सुबह ना सही, मैं शाम को सब्जी हुआ कुछ भी चीज़ हुआ वो मैं बनाती जाती थी और उनको दे दी जाती थी। वो भी खुश थे, मैं भी खुश थी। तो आज हम लोग सब बतिया रहे हैं, खुश हैं। मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हूँ और बच्चों से बतिया रही हूँ। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, पेंटिंग वाला ब्लॉग खत्म।